हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की थी एंड दोज एक्सपीरियंस इंक्लूडेड माय फीलिंग्स एंड हर एक चीज़। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी सिर्फ प्रिपरेशन की, यानी इंटरव्यू के लिए क्या किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो मुझे अपने इंटरव्यू को देने के बाद मुझे समझ में आई। एंड दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन और हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। सो एक व्यू जो मुझे लगा ना इंटरव्यू देके, वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि हमारे डीवी के टाइम पे संजय श्रीनेत सर आए थे एंड ही टोल्ड कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके एट्रीब्यूट्स का टेस्ट है, आपके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का टेस्ट है। एंड ये बात सच है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझसे 3-4 ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि अगर आप एसडीएम होती तो क्या करती, क्या नहीं करती। सो आपको उस तरह का सोचना चाहिए। आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग कैसे होती है, किस तरह से आप बदलाव ला सकते हैं। सो ये इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं है। दिस इज़ हाउ यू कैन हैव गुड आइडिया अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। आप प्रॉब्लम्स के बारे में कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं, और ये सारी चीज़ें नॉलेज की बात नहीं है। इट्स अबाउट योर मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो इंटरव्यू के लिए स्पेशली आपको अपने ज्ञान वर्धन की बजाय अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड पॉजिटिव बनाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए। जैसे कि लोग बोलते भी हैं कि पर्सनैलिटी कैन नॉट बी चेंज इन फ्यू डेज़। ठीक है। सेकेंडली, अब देखिए, एट्रीब्यूट्स तो हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिक चीज़ें काम आती हैं। लाइक अगर मैं हिंदी लिटरेचर की हूँ और मुझे भक्ति काल ही नहीं पता, तो ब्लंडर हो गई ना वो बात। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कोई आएगा तो आपको कोई वो करेगा, आप सॉरी वहाँ पे भी बोल सकते हो, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो बेसिक करंट अफेयर्स में हैं, या आपके ऑप्शनल से, या आपके जो प्रोफाइल की बहुत डिटेल में नहीं पता है चीज़ें, और डैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो कोई डीप में जाके घुस के पूछ लिया, वो कोई बात नहीं है। बट अगर जो बेसिक सी बातें हैं ना, जैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं हिंदी लिटरेचर की हूँ, तो सबने निराला या रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होता है, हर एक इंसान ने। अगर मुझे वो नहीं पता है, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना हो, तो दिस इज़ ब्लंडर। ये नहीं होना चाहिए। तो या अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल है, या मैथ्स आपने बीएससी कर रखा है कुछ तो, और आपको रामानुजम के बारे में नहीं पता, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो नॉलेज उतना है, आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो वो आपकी पर्सनैलिटी में क्वेश्चंस के माध्यम से चेक करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी। इसीलिए अगर आप सॉरी बोलते हो जो क्वेश्चन नहीं आता है, बजाय कि ब्लाइंड गेस करने के, या ये कहते हो कि मुझे नहीं पता ठीक से, मैं गेस कर सकता हूँ, या कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करते हो, तो वो वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी चेक होती है, एंड दैट ऑनेस्टी उसका मार्क्स मिलता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करते हैं वो, लाइक आपको वो कुछ सिचुएशन दे देते हैं, और सिचुएशन में आप कैसा डिसीजन लोगे दैट मोमेंट पे, दैट चेक्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी कितनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है। क्या सिर्फ आप प्रॉब्लम बता के ही शांत हो जाओगे? हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि समाज का विखंडन हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन बहुत जटिल होना चाहिए, बट मैंने उसमें भी कोशिश की उन्हें बताने की कि लाइक हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं फेस्टिवल का, या एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये हर कोई इस तरह से एक सोच सकता है। मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेडनेस भी वो चेक करते हैं। फोर्थ बात आती है मॉक्स की। तो मॉक्स जो होती हैं, मॉक्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ये बात मेरे जितने भी जानने वाले थे जिनसे मैंने बात की, दे ऑल सेड कि मॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रियल इंटरव्यू। उनका रियल इंटरव्यू काफ़ी डिफरेंट गया जो उन्होंने मॉक दिया था उससे। मॉक्स मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रोफेशनल वे में लगे। मुझे पर्सनली लगा उन्होंने मुझसे मॉक्स में नॉलेज पे ज़्यादा क्वेश्चन किया। स्पेशली अगर आप किसी कोचिंग में देने जाओ तो कोचिंग के टीचर्स होते हैं वहाँ कुछ, एंड या तो वो जो टीचर्स होते हैं ना, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नॉलेज पे चले जाते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि यार मुझे नहीं आता है, तो नॉलेज बेस्ड नहीं होता है रियल इंटरव्यू, डिफरेंट होता है। सो मॉक्स आर डिफरेंट बट मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट।
क्यों? क्योंकि आप जाते हो क्योंकि इससे पहले कभी हम उस वे में नहीं बात करते हैं, हम या तो लिखते हैं या तो मतलब गोला भरते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन हम मतलब मुंह के थ्रू सॉरी ओरली हम स्पीक नहीं करते हैं, ओरली हम इस तरह से जनरली अपने आइडियाज़ डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए मॉक ज़रूरी हो जाता है। एंड जैसे कि चीज़ें होती हैं प्रॉपरली लिसन करना, थोड़ा सोच के बोलना। मुझे पर्सनली ये चीज़ मॉक में सीखने को मिली कि मैं जब बात करती हूँ तो मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, मैं लगातार बोलती चली जाती हूँ। एंड वो मैं सुनती भी नहीं हूँ, मतलब जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन ख़त्म किया एंड मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, मेरी तुरंत रिप्लाई देने की आदत है। सो ये बात कि थोड़ा सा मुझे ठहराव लाना चाहिए, ये मैंने मॉक से सीखी। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सीखूं। अब कि मुझे मतलब ये चीज़ मुझे पता चली कि मेरे बोलने के तरीके में ये गड़बड़ है, तो मैं धीरे धीरे अब इस पे काम करूँगी कि मैं थोड़ा सा सुनूं, सोचूं, देन जवाब दूं। और एक और चीज़ है कि जैसे कि जब हम जनरली बात करते हैं तो मैं पर्सनली काफ़ी एक्सप्रेसिव होकर बात करती हूँ, बट वहाँ पे आपको ब्रीफ में बताना होता है, 2-3 पॉइंट स्टेप में बताने होते हैं। तो ये चीज़ भी हम मॉक से सीखते हैं, जो उन्होंने मुझे मॉक में भी पॉइंट आउट की थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इंटरव्यू की मेरी पर्सनल इंसाइट्स थी, और ये किसी और के भी काम आ सकती हैं या मेरे खुद के कभी काम आ सकती हैं। सो थैंक यू।